हेलो दोस्तों, आपके साथ एक बार मैं फिर जुड़ रहा हूँ एक नई श्रृंखला लेकर, हिंदी की श्रृंखला लेकर। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं हम मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, जिसे आप गुरु ज्ञान 9297 आप सर्च कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगली श्रृंखला की तरफ। हम लोगों ने इसके पहले जीएस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार हिंदी से जुड़े कुछ 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके सामने, और उन 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे और समझेंगे कि आगामी जो परीक्षा हमारी 17 फरवरी और 18 फरवरी को लगी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक नए जोश के साथ में अब फिर से एक बार जुड़ रहे हैं, और इस श्रृंखला को हम लोग ऐसे ही लगातार अपने 20-20 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, और आपको 200 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जिनमें से परीक्षा से उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन या तो हूबहू वही क्वेश्चंस आपको इसी पेपर में 17 और 18 फरवरी को जो पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में, जिसमें आपको लिखा हुआ है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन लौकिक संस्कृत से, सी ऑप्शन है पाली प्राकृत से, डी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो आप सबको इसमें से क्वेश्चन करना है जिसमें आपसे पूछा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है या हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है। तो आप इसका आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हमारा हुआ है अपभ्रंश से। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे हर एक जो जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए या गुरुमुखी कुछ कोई भी है, कोई भाषा है, पंजाबी है, जो भी भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, ये सब भाषा किस लिपि में लिखी जाती हैं ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है आपसे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, बी ऑप्शन है ब्राह्मी, सी ऑप्शन है देवनागरी, और डी ऑप्शन है आपके पास सौराष्ट्री। तो इसका आंसर होगा, हम लोग बिना समय गवाएं अपना ये इसमें सी ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, देवनागरी जो लिपि होती है उसमें हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 11 जून को, ऑप्शन आपका जो है वो 14 सितंबर है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका 28 सितंबर, और डी ऑप्शन है 10 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अब आपसे मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि आपसे शिक्षक दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस एक भारतीय शिक्षक दिवस हो गया, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप डेट डालिएगा। ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ पे। इसमें पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 10 फरवरी, सी ऑप्शन है 14 सितंबर, और डी ऑप्शन है 14 नवंबर। चलिए दोस्तों, इसमें आंसर देते हैं। इसमें आंसर होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ए 10 जनवरी। 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है।
ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हिंदी की आदि जननी है, आपसे पूछा गया है हिंदी की आदि जननी कौन है। आदि जननी जो बहुत पुरानी भाषा होती है, जिसे आदिकाल बोलते हैं, वैसे आदि जननी जो मतलब मूलतः जहाँ से जड़ है हिंदी का, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये आपसे पूछा गया है। अभी एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था जिसमें पूछा गया था हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो वैसे पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी कहाँ है। ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आपको अगर बता दें तो दोनों में क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि पहले क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, जन्म हुआ है मतलब हिंदी भाषा कहाँ से हुआ है जन्म। ठीक है, तो वो अपभ्रंश से हुआ है। आपने ऑप्शन नंबर ए किया था, इसमें कौन सा किया था, ऑप्शन नंबर ए किया था। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, जहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, जो सबसे पुरानी, मतलब जहाँ से हिंदी का आप कह सकते हैं आदि जननी मतलब बहुत पुराना, जहाँ से हिंदी को हम लोग मूलतः हिंदी का शुरुआत हुई थी, हिंदी को हम लोग हिंदी का एक विकास हुआ था जहाँ से, वहाँ से हम पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ए ऑप्शन, जिसमें पूछा गया है संस्कृत है, बी ऑप्शन पाली है, डी सी ऑप्शन प्राकृत है और डी ऑप्शन अपभ्रंश है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इसमें होगा दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन होगा संस्कृत। संस्कृत ही मूलतः जितनी भाषाएं हैं हमारी, उसमें मूलतः जो है संस्कृत ही अधिकतर भाषाओं का जननी मानी जाती है। ठीक है, हम लोग बिना समय गंवाए चौथे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है वर्ण। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन होगा वर्ण। आपका वर्ण जो होता है वो कहते हैं कि सबसे छोटी इकाई होती है सब किसी भी भाषा की। भाषा में जैसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और उसमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट है और ये है लेटर है, और इन सबको जैसे बोलते हैं वैसे ही इसमें व्यंजन होता है, शब्द होता है, स्वर होता है, वॉवेल होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो वैसे हिंदी में आपसे पूछता है सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वर्ण है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे साथ सामने। उसने पूछा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए, इसमें वर्णमाला पूछा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को, डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला, वर्णमाला का समझ लीजिए, माला जैसे होती है, एक माला बनती है, उसमें हम लोग जो क्या कहते हैं मोतियों को पिरोते हैं तो पूरी माला बनती है, मोतियों के क्रम से बनती है एक माला। तो वैसे वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम से क्या बनती है, वहाँ पे बनती है वर्णमाला बनती है। कौन बनती है, वर्णमाला का विकास होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो हमारे स्वरों की जो संख्या है वो यहाँ पर है कितनी, ऑप्शन नंबर सी 11। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। तो 11 कौन से ऐसे हैं जो स्वर हैं हिंदी में, आपको बताना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। और क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। आपसे स्वर पूछा था अभी ऊपर क्वेश्चन में, इस बार आपसे पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो व्यंजनों की संख्या, ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 34 और डी ऑप्शन है 36। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इसमें बी ऑप्शन 33। तो 33 है, 33 है वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। हम लोग डी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंचते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
अब शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का चयन करने का पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। वर्तनी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है इसमें से आप बताइए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो शुद्ध चयन हो। आप बताइए। वाक्य पूछा जाता है आपसे, वाक्य पूछा जाता है कि वो जा रहा है, वो आ रहा है, या मोहन घर से निकला फिर उस रास्ते में वो ट्रेन पकड़ के वहाँ पर गया। तो आपसे वो वर्तनी भी, वो आपके वाक्य दिया जाता है, पूछा जाता है आपसे। तो वैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन आ रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? चलिए बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? चलिए हम लोग बताते हैं। ए ऑप्शन है आपका शारीरिक, बी ऑप्शन है शारीरिक, डी सी ऑप्शन है शारीरिक शारीरिक, और डी ऑप्शन है शारीरिक। आप पढ़ें और बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। अपना ऑप्शन कौन सा है हम लोग पूछते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें कहा गया है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो प्रतिकूल में प्रतिकूल, जैसे आपका लिखा जा रहा है यहाँ पे, क्या लिखा जा रहा है? प्रतिकूल लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? प्रतिकूल लिखा जा रहा है। तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? कौन सा उपसर्ग? तो आप देखिए, अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हम लोग किसी भी शब्द में, किसी भी भाषा में, किसी भी वाक्य में हम लोग उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले करते हैं। और वो क्या होता है? वो किसी भी शब्द में जुड़कर उसकी पूरी जो दशा होती है उसको चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन ला देता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बिना सोचे हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है? प्रति जो है इस प्रतिकूल का उपसर्ग है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुंचते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इन सब चीज़ों को, टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुंचते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसमें प्रत्यय है लेखक। लेखक, अक, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे अक लग रहा है। क्या लग रहा है? अक लग रहा है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? लेखक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसका नाम क्या है? अक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अक प्रत्यय प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। गगन का विलोम क्या होगा? तो गगन क्या है? गगन क्या है बताइए आप लोग। गगन का प्रत्यय आपसे पूछा गया है। नंबर 1 है जाना, नंबर बी है उतरना, नहीं सॉरी गगन नहीं है, गमन है। गमन 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 क्या है? गमन, जिसे हम लोग कहते हैं जाना आना, कहते हैं वो गमन कर लिए, यहाँ से उनका गमन हुआ। वो वाराणसी के लिए वो गमन किए। क्या किए? वाराणसी के लिए गमन किए। तो दिल्ली के लिए गमन किए, वो वहाँ पे पथ गमन कर रहे थे। तो मतलब क्या हुआ कि गमन करने का मतलब हो गया हमारा जाना या आना। तो इसमें देखिए, जाना तो पहला ऑप्शन है, इसका क्या होगा? पर्यायवाची हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें होगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? उतरना। उतरना भी क्या होता है? गमन ही होता है। आप किसी स्लोप से नीचे आते हैं, किसी ढाल पे आते हैं तो नीचे तब भी जाते हैं आप, उतरते हैं तो चलते हैं आप आगे। फिर उसके बाद चढ़ना हुआ, ये भी क्या हो गया? आपका गमन हो गया। लेकिन इसमें से गमन का सबसे जो निकटतम है वो है विलोम शब्द। आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, आगमन। आगमन क्या होगा? गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पहुँचते हैं, जिसमें दिया गया है विस्तार का विलोम शब्द है। तो विस्तार का विलोम शब्द क्या है? विस्तार का विलोम शब्द है, आपसे पूछा है लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। अब देखिए, विस्तार है तो विस्तार का विलोम शब्द क्या हो सकता है? लघु भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, संक्षेप भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अगर विस्तार को कहें, विस्तार को कहते हैं ना, विस्तार में आप लिखिए, लघु में लिखिए, छोटा में लिखिए, सूक्ष्म में भी लिखिए। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विस्तार मतलब बहुत बड़ा, छोटा फिर उससे उसका विलोम हो सकता है। लेकिन नहीं, इसमें जो सबसे सटीक हो, जो सबसे उसके नियरेस्ट जा रहा हो, वो उसमें कौन सा है? उसमें ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, संक्षेप। ठीक है,
हम लोग अब अगले क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हम लोग पहुँचते हैं गरिमा का विलोम शब्द है। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें है अंधकार, ए ऑप्शन अंधकार है, बी ऑप्शन आपका है लघिमा, और सी ऑप्शन है घृणा, और डी ऑप्शन है नीचता। क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन है नीचता। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, बी लघिमा। क्या होगा? लघिमा होगा। इस किसका ऑप्शन? विलोम, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लघिमा होगा। लघिमा मतलब गरिमा में बने रखिए, अंधकार होता है, घृणा, नीचता, लेकिन सबसे नियरेस्ट जो ऑप्शन होता है उसी को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट कौन है? लघिमा है। कौन है? लघिमा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अनाथ का विलोम शब्द होगा। अनाथ का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनाथ है धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। तो इसमें कौन सा होगा? शनाथ होगा। ऐसे देख के लग रहा है इसका, देखिए अनाथ और ये शनाथ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची, अब देखिए अनंत मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसे हम फाइनाइट, मतलब जिसे हम फाइनाइट कर ही नहीं सकते हैं, जिसे डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं कि उसका विस्तार कहाँ तक हो सकता है। तो अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका निस्सीम, बी ऑप्शन है भगवान, सी ऑप्शन है शेषनाग, और डी ऑप्शन है बंधन। तो बंधन को आप बांध सकते हैं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। डी ऑप्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। शेषनाग, शेषनाग का एक लिमिट है कि हम शेषनाग हैं, तो नाग जिसका शेष क्या हो, जैसे नाग जैसा हो, तो उसमें क्या हुआ? शेषनाग हुआ। शेषनाग का एक लिमिट है कि हाँ शेषनाग का इतना विस्तार हो सकता है, इतना है। भगवान है, तो भगवान तो पर्यायवाची अनंत का हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। भगवान पर्यायवाची हो ही नहीं सकता है, शेषनाग हो ही नहीं सकता। शेषनाग तो हम लोग किसको कहते हैं? लक्ष्मण भगवान को कहते हैं। तो शेषनाग तो हो ही नहीं सकता है। नाग का पर्यायवाची शेषनाग हो सकता है, भगवान का पर्यायवाची नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का तो हम ईश्वर बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर बोलते हैं। वैसे हम लोग हमारा निस्सीम जो है, निस्सीम ही होगा। ऑप्शन नंबर ए वही ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। हमारा 17 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? ए, निस्सीम। अनंत का पर्यायवाची निस्सीम है। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पहला है बाजीगर, बी ऑप्शन है राजराज, सी ऑप्शन है मधवा, और डी ऑप्शन है विनायक। कौन सा होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा शायद पेपर्स में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस में ट्रिकी होते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। हम लोग अगर ध्यान से करेंगे, मन से करेंगे, तो पेपर में बिना घबराहट के एकदम शांत मन से अगर पेपर करेंगे तो सब क्वेश्चन हमें लगेगा कि हमने ऐसे कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है। तो ए बाजीगर, बी ऑप्शन है राजराज, सी ऑप्शन है मधवा, डी ऑप्शन है विनायक। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें सी ऑप्शन होगा मधवा, मधवा। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची मधवा हुआ। बाजीगर तो होता नहीं है, राजराज हो नहीं सकता, विनायक गणेश जी का है। बाजीगर है, बाजीगर किसी का होता है तो बाजीगर आप कह सकते हैं जो खिलौना दिखाने आते हैं, जादूगर बाजीगर, इनका पर्यायवाची है। राजराज किसे बोलते हैं? राजराज पर्यायवाची कभी कभी ये होता है कि राजराज, राजराजन कहते हैं, राजराजन। तो राजराजन मतलब कि राजा का हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं, तो राजा का पर्यायवाची हो सकता है। लेकिन इंद्र का पर्यायवाची मधवा, और इंद्र का पर्यायवाची तो और भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में आप उसमें के इंद्र पर्यायवाची के कम से कम 5 ऐसे पर्यायवाची इंद्र के आप लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द अभी मैंने ऊपर बोला ही था, विनायक क्या था, यहाँ विनायक भी गणेश का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? विनायक भी गणेश का पर्यायवाची है। नीचे ऑप्शन में आपको दिया गया है नरेश, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सुरेश, सी ऑप्शन में गजानन, और डी ऑप्शन में आपका क्या है? दिनेश है। क्या है? दिनेश है। तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा गजानन। कौन होगा? गजानन होगा। ठीक है, आपसे अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द कैसा है? कौन सा? ए ऑप्शन है पंख, बी ऑप्शन है आतंक, सी ऑप्शन है तिमिर, और डी ऑप्शन है घन। बताइए, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पंख हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है,
आतंक हो नहीं सकता क्योंकि ये भय का है, पर्यायवाची है, ठीक है, ये हो नहीं सकता है। पंख आपका हो नहीं सकता है, पंख भी पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तिमिर आपका धन हो नहीं सकता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन होगा सी, तिमिर। कौन सा होगा? तिमिर। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक श्रृंखला पढ़ी, 20 क्वेश्चंस की, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोग अपनी इस श्रृंखला में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोग जीएस के बाद में हिंदी के पढ़े 20 क्वेश्चन आज किए हैं। तो बच्चों लगातार आप ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगातार पढ़ते रहिए और एकदम शांत मन होके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते रहिए। अच्छा से एकदम टाइम टेबल बना के अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपके क्या है? तुलसी धन धान्य शरीर हैं। मगर अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो पेपर तक अच्छे से आप पढ़ते रहेंगे, अपने आप को टाइम देते रहेंगे बच्चों। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए लगातार। आज कुछ वीडियोस में थोड़ी सी कहीं कहीं से मिस्टेक्स हुई हैं, और वो मिस्टेक्स ऐसी हुई हैं जैसे थोड़ा सा लगातार थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से अगली नई श्रृंखला के साथ में, नई जोश के साथ में हम आपसे जुड़ेंगे। और बच्चों तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, लगातार आप पढ़ते रहिए, और आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इतने क्वेश्चन तक करने हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा कितना नंबर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है। आप ईमानदारी से 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद उसके अपने नंबर काउंट कीजिए। कितना नंबर आपका माइनस करने पर के बाद में, जितना आपका माइनस मार्किंग है 1/4 है, उतना करने के बाद में आपका कितना सही हो रहा है ये आप देखिए। फिर आप देखिए कट ऑफ के आसपास आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, लगातार आप मेहनत करते रहिए। नई श्रृंखला के साथ मैं जुड़ूंगा आगे से, फिर जो लेकर आऊँगा एक नई इम्पोर्टेंट श्रृंखला। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल से जुड़े दिल से धन्यवाद। और लगातार अपने दोस्तों के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में सभी के साथ शेयर करते रहिए इस यूट्यूब चैनल को भी, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।